गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड पार्ट इट इज़ नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन आता है और क्या आता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसमें यूजुअली नर्व्स आते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में वी हैव नर्व्स, क्रेनियल नर्व जो कहाँ से अराइज होती हैं? ब्रेन से। एंड वी हैव स्पाइनल नर्व जो कहाँ से अराइज होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पहला पार्ट है दैट इज़ ब्रेन। जो ब्रेन होता है दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर स्कल। जो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर हमारा ब्रेन क्या होता है? लोकेटेड होता है। स्कल क्या होता है? इट इज़ ए बोनी पार्ट। क्या होती है ये? बोनी पार्ट होती है, बोन्स के जुड़ने से बनती है। एंड दिस बोनी पार्ट इट इज़ बोनी बॉक्स, इट इज़ नोन एज क्रेनियम। क्या कहलाता है ये? क्रेनियम कहलाता है, जिसको बोनी बॉक्स भी बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा ब्रेन होता है दैट इज़ सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन्स, एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर नोन एज मेनिन्जेस। और ये मेनिन्जेस क्या करती हैं? ब्रेन को सुरक्षा देती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इन मेम्ब्रेन्स के नाम क्या हैं? 3 होती हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है, उन स्पेस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। सो ए फ्लूइड दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन दीज मेनिन्जेस एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक टू द ब्रेन, राइट। जो वेट होता है ब्रेन का दैट इज़ 1.2 kg टू 1.4 kg, 1200 से 1400 ग्राम होता है। और इंसिफेलोजी क्या कहलाती है? इंसिफेलोजी मीन्स इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग हो रही है, वो सब हम स्टडी करते हैं एक ब्रांच में जिसको हम कहते हैं इंसिफेलोजी, राइट। जो हमारा ब्रेन है, अगर हम ह्यूमन ब्रेन को सेपरेट आउट करें कहाँ से? स्कल से, तो ये इस तरह से दिखाई देता है। ये अनप्रिजर्व्ड ब्रेन है। इसमें ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट है। इन दोनों के बीच में एक फाइब्रस ट्रैक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोजम। ये सेरिबेलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसी ब्रेन को अगर हम प्रिजर्व करके इसका सैजिटल सेक्शन कट करें तो हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट कहलाता है फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और ये पार्ट क्या कहलाता है? हाइंड ब्रेन कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ब्रेन है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन्स। तो इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? अगर हम ब्रेन का डायग्राम देखें, सैजिटल व्यू देखें, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स फोर ब्रेन। क्या आता है इसमें? ये पार्ट है, ये फोर ब्रेन है, जिसमें ये सेरिब्रम, ये कॉर्पस कैलोजम और ये पार्ट इंक्लूड होता है, जो बीच में रेडिश, डार्क रेडिश पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस आता है। इस पार्ट को हम कहते हैं भाई डायंसिफिलोन। क्या कहते हैं इसको? डायंसिफिलोन, जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ। तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ये छोटा सा मिड ब्रेन है जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करता है? जोड़ता है। दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इट इज़ नोन एज हाइंड ब्रेन, जिसमें सेरिबेलम आता है, पोन्स वेरोलाई आता है और मेडुला ओब्लोंगेटा आता है। ये नीचे वाला पार्ट, पेन के नीचे जो भी पार्ट है, ये है आपका हाइंड ब्रेन। ये छोटा सा पार्ट ये कहलाता है मिड ब्रेन, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये कहलाता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या है भाई? फोर ब्रेन में क्या आता है? ओल्फैक्टरी लोब्स आते हैं जो इसमें दिखाई नहीं देते, जो हमें वेंट्रल व्यू में दिखाई देते हैं। तो फोर ब्रेन में ये सेरिब्रम,
ठीक है। दूसरा ये पूरा पार्ट जिसको हम डायंसिफिलोन कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये पार्ट आ गया फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन ये आपको दिखाया हुआ है, और ये क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या आता है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन में क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं फोर ब्रेन के ऊपर। तो फोर ब्रेन में आता है एक ओल्फैक्टरी लोब, जो हम इस डायग्राम में नहीं देख सके, वो वेंट्रल व्यू में आता है। ये ओल्फैक्टरी लोब्स किसको रिसीव करते हैं, स्मेल को, ठीक है। स्मेल, वो बदबू है, खुशबू है, उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो ओल्फैक्टरी लोब्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, सेंस किए जाते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और ये 80% जो ब्रेन का हिस्सा है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाई और दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई सेरिब्रम। तो लार्जेस्ट पार्ट क्या हुआ ब्रेन का, सेरिब्रम, ठीक है, विच कवर्स 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ये पार्ट है, ये पार्ट पूरा जो येलोइस आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या कहलाता है, सेरिब्रम। 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, ठीक है भाई। और ये सेरिब्रम है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। पीछे बताया मैंने आपको डायग्राम में, ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया, ये जो हमारा ब्रेन है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। दीज आर कनेक्टेड, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है भाई। तो वापिस चलते हैं उसी के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमियर दैट इज कनेक्टेड बाय थिक बैंड कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम, दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्पस कैलोजम। ये पार्ट क्या करता है भाई, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को क्या करता है भाई, ये कनेक्ट करता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राइट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के राइट पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बात याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। फ्लूइड फील्ड कैविटी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं होती, सॉरी, इसके अंदर जो होती है सेरिब्रम के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज लेटरल वेंट्रिकल। अब इस सेरिब्रम को कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 4 लोब्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो लोब्स कौन कौन से हैं, देखिए ये हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स। ये फीचर्स पूरे सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। ये रेड पार्ट है, फ्रंटल लोब कहलाता है। ये येलोइश पार्ट है, ये पैराइटल लोब है। ये ओसिपिटल है, ये क्या है, टेम्पोरल लोब है। ये आपका सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये 4 लोब्स दिखाए हुए हैं जो सेरिब्रम के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हर लोब का अपना अपना काम होता है। फ्रंटल लोब सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है, मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और स्पीच का जो पार्ट होता है जिसको हम ब्रोका मोटर एरिया कहते हैं, स्पीच से रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी फ्रंटल लोब क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा जो है पैराइटल लोब, पैराइटल लोब किसके लिए कोई टच कर रहा है तो ये पार्ट उसके लिए अपना रोल प्ले करेगा, स्मेल के लिए, टेम्परेचर के लिए, कॉन्शियस एसोसिएशन के लिए पैराइटल लोब क्या करता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इसके अंदर वो सारे एरियाज़ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओसिपिटल लोब की, टेम्पोरल लोब की बात करें तो ये ऑडिटरी, सुनने से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। ओसिपिटल की बात करें तो ये विजुअल परसेप्शन को कंट्रोल करता है। तो ये 4 लोब्स हैं। चारों लोब्स के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो सारे इस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है फोर ब्रेन में, वो आता है आपका हाइपोथैलेमस। ये पार्ट, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स हाइपोथैलेमस। देखिए ये जो पार्ट है, ये तो कॉर्पस कैलोजम है, ये सेरिब्रम है, इसके नीचे जो ये पार्ट है, दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट डायंसिफिलोन कहलाता है। और डायंसिफिलोन के अंदर ये एपिथैलेमस है, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। तो हम इस एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस, ये जो रीजन है यहाँ पे, ये रीजन क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी क्या करता है, काम करता है। सो इसका काम क्या होता है हाइपोथैलेमस का, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ हंगर, भूख लगना, प्यास लगना,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्मो रेगुलेशन। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। सोना, सेक्स, अर्ज एंड स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटी है वो हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है भाई? फोर ब्रेन का। एक्चुअल में किसका पार्ट है? डायंसिफिलोन का। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन क्या होता है भाई? मिड ब्रेन की बात करें तो ये मिड ब्रेन है, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बीच में और हाइंड ब्रेन के बीच, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो पार्ट कनेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? मिड ब्रेन कहलाता है। और मिड ब्रेन का क्या काम होता है भाई? मिड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इट कंट्रोल्स आई मूवमेंट एंड हियरिंग रेस्पॉन्स। आँखों का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, सुनने का जो रेस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। हमारी गर्दन, सर और हमारा जो ट्रंक है ये इधर उधर घूमता है जब हमें कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है। तो जब हमें ये रेस्पॉन्स, ये स्टिमुलस हमें मिलते हैं, लाइट, साइट या साउंड, तो हमारी हेड, गर्दन और ट्रंक का क्या होता है? मूवमेंट होता है। और ये पार्ट किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मिड ब्रेन के द्वारा। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, हाइंड ब्रेन के ऊपर। हाइंड ब्रेन जो है इसमें आता है भाई पोन्स, ये पोन्स वरोलाई है, ये मेडुला है, और ये क्या है? सेरिबेलम। ये पार्ट, द पार्ट प्रेजेंट बिलो द पेन। जब पेन दिखाया मैंने, पेन से नीचे का पार्ट, ये तो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नहीं आती इसमें। ये पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ये येलोइश पार्ट सेरिबेलम। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर? पोन्स वरोलाई, ये पार्ट पोन्स वरोलाई। इट कंट्रोल्स सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है पोन्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। 12.5% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसका, ये सबसे लार्जेस्ट। उसके बाद नंबर किसका आता है? सेरिबेलम का। और इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर के पोस्चर और बैलेंस को क्या करता है? बनाए रखता है। इट मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, इक्विलिब्रियम बनाए रखता है बॉडी का। लास्ट पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? मेडुला ओब्लोंगेटा, जो किस में कंटिन्यू हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। तो मेडुला ओब्लोंगेटा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। इसके फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं भाई। फंक्शंस क्या होते हैं इसके अंदर? ये बहुत सारे इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है। देखिए ब्रीदिंग ये भी मेडुला ओब्लोंगेटा भी कंट्रोल करता है और पोन्स वरोलाई भी करता है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो हम खाना खाते हैं वो अपने आप मूव करता रहता है, वो किस वजह से होता है? उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। इट इज़ सेंटर फॉर स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये काम कौन करता है भाई? मेडुला ओब्लोंगेटा। और उसके बाद आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और मेडुला ओब्लोंगेटा कंटिन्यूज इनटू ए रोप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है भाई? स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट बिगिंस विद मेडुला ओब्लोंगेटा एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है ये। इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है भाई? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। क्या होता है? रीढ़ की हड्डियों, रीढ़ की जो हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम में होती है, उसको क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। एंड इट इज़ आल्सो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। इसकी कवरिंग भी किससे होती है भाई? मेम्ब्रेन से होती है। इसका काम क्या होता है? इट गिव राइज टू स्पाइनल कॉर्ड नहीं है भाई, दिस इज स्पाइनल नर्व्स। ये कोड गलत लिखा हो वहाँ पे। 31 पेयर्स अराइजेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी सही है ये, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इससे 31 पेयर्स क्या अराइज होती हैं? स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने
क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया स्पाइनल कोड के बारे में, जिससे क्या राइज होती हैं स्पाइनल नर्व्स, नंबर कितना होता है 31 पेयर, और ये किसका सेंटर होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। और हमने डिस्कस किया किसके बारे में भाई? ब्रेन के बारे में। ब्रेन का जो पार्ट है वो कितने रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड है? 3 में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, थैंक यू।